सभी को नॉलेज काउंटर के चैनल से नमस्कार। और आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में जाना था। तो सर्वनाम जिसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, आप सभी को पता होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। इसे आज हम हिंदी में रूपांतर करेंगे। तो आइए समझते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जब भी संज्ञा की जगह पर किसी शब्द का प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि रमेश ने कहा मैं बीमार हूँ। रमेश ने कहा मैं बीमार हूँ, तो रमेश के स्थान पर मैं का प्रयोग हो रहा है, यानी कि मैं हमारा प्रोनाउन है। तो सभी लोगों ने कहा कि हम तैयार हैं, तो लोगों के स्थान पर जब हम का प्रयोग हो रहा तो वो हमारा सर्वनाम कहलाएगा। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो सबसे पहले इन सभी सर्वनामों के भेद के बारे में हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इन सभी को अंग्रेजी में कहते क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक को इंडेफिनिट और प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव, संबंधवाचक को रिलेटिव प्रोनाउन और निजवाचक को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, आज हम इसके बारे में अभी इस वक्त जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष जिसे सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष जिन्हें थर्ड पर्सन हम कहते हैं। ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाए जाते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी दूसरे व्यक्ति का बोध कराने वाले उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि हम जानते हैं कि यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्ववाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। ये सारे शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि वह खुद के लिए बोला जा रहा है। तो उदाहरण, मैं स्कूल जाऊंगा, ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। तो दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि, यानी दूसरों के लिए जो यूज़ होता है, प्रयोग होता है, यानी कि सेकंड पर्सन। उदाहरण के रूप पे तुम सो जाओ। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, जैसे वे, यह, वह, इनका, उन्हें, उन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि वे मैच नहीं खेलेंगे, यह इसका उदाहरण है। अगला हमारा है निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, मतलब जो सामने है और दूर है, ऐसा कोई भी वस्तु जिसके बारे में संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए, ये सारे संकेत और निश्चयवाचक सर्वनाम।
उदाहरण पर हम समझते हैं कि यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों को देखिए। कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन का। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कोई और क्या शब्द का प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है। इन वाक्यों को देखिए। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, वह कौन खड़ा है। क्या, कौन आदि सर्वनाम सब प्रश्नवाचक कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का बोध हो रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम अब हम जानेंगे, जो कि 5वां सर्वनाम कहा जाता है। तो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो सब संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए विभिन्न प्रकार से। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। मतलब दोनों में संबंध स्थापित हो रही है। अब हम छठा यानी कि आखिरी सर्वनाम के बारे में जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना आदि, जिससे स्वयं का बोध हो, वो निजवाचक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। अपना, अपनी, मेरा, मेरी जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने को बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य अस्मरणीय संज्ञा के बदले आए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। इसके शब्दों का संबोधन नहीं होता है। अब आगे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का प्रश्न सर्वनाम से हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।